ड्रग्स एक बहुत बुरी बला है, इससे आप लोग दूर ही रहें। चौकी अफसर ब्रियामगला रोहित बनवियार ने आए लोगों को समझाया और कहा कि ड्रग्स से दूर रहे और किसी पर भी आपको शक होता है कोई नशा कर रहा है या नशा बेच रहा है तो तुरंत पुलिस को बताएं। आइए देखते हैं पुंछ न्यूज़ की इस रिपोर्ट। इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हूँ और पुंछ डिस्ट्रिक्ट को मैंने बड़े ही हाई लेवल से अब नीचे वाले लेवल तक पहुँचते हुए देखा है। 2021 में मैं जब आया तो मैंडर पुलिस स्टेशन में मैं था, ठीक है। तो जैसे आप लोग खड़े हो ना, मुझे ऐसे शक्ल देखता था तो मैं किसी की भी जेब में हाथ डालता था तो मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता था, ठीक है। और वो 2021 से लेके 2026 में पहुँचा हूँ ना, अब मुझे नहीं लगता इतना किसी में दम है कि अपनी जेब में कोई लेके घूमेगा, समझे। ये पुंछ पुलिस ने यहाँ पे बड़े सारे मतलब अपने प्रोग्राम करके और इस चीज़ पे स्टिकनेस, जैसे चाहे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो, जहाँ कोई पिट एनडीपीएस हो, पीएसएस हो, हर किसी जगह पे पुलिस ने अब बढ़ चढ़ के काम किया है। और इस चीज़ को ग्राउंड लेवल से ख़त्म तो नहीं कर पाए हैं, हम इतना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि हमने काफ़ी हद तक इसमें सुधार लाया है, ये आपको दिखता भी होगा। बाकी रही बात चंडीगढ़ की, तो अभी तक मेरे को यहाँ पे कोई बंदा मुझे दिखा नहीं है, ठीक है। चंडीगढ़ एक मैं अपना पड़ोसी भी समझता हूँ आप सबको, क्योंकि चौकी के सबसे नज़दीक, ठीक है। ब्रामगला भी है लेकिन चंडीगढ़ भी पास ही है, तो आप सब मेरे पड़ोसी हो। आपको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ दिखती है कि आपको शक भी होता है कि ये बंदा इस चीज़ में मुलब्बिस है और इस सोसाइटी से इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। निकालना इन द सेंस कि इस बंदे को हम, अगर कोई एडिक्टेड हो गया है, एडिक्टेड को भी ऐसे नहीं देखना है कि उसको मारने ही शुरू कर दो, वो भी नहीं करना है। एडिक्टेड जो है वो एक मजबूर हो गया है, शुरू में ना जाने में उसने कुछ ऐसा कर दिया जहाँ उसको पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। इसी वजह से हम लोग आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि लोग जो हैं, जो ऐसे लोग हैं वो बड़े बड़े घरों के बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, जो अमीर घरों के खानदानों के बच्चे होते हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है किसी गरीब के बच्चे को अगर हम इस चीज़ में लगाएंगे तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, उसकी दुकान नहीं चलेगी। लेकिन ये जो बड़े बड़े अफसर लोग होते हैं या कोई मतलब जिसका कोई अच्छा बिजनेस होता है, अमामन तौर में हमने देखा है कि उनके बच्चे थोड़े से गलत ट्रैक पे हो जाते हैं, उससे उनकी दुकान अच्छे चलती रहती है। उनको पता है इन्होंने पैसा कहीं ना कहीं से तो ले आना है। एक गरीब जो ड्राइवर है जो दिहाड़ी का 500 रुपये कमाता है, वो चिट्टा इतना महंगा जो 4,000 5,000 रुपये का 1 ग्राम आता है उसको नहीं खरीद सकता, समझे। तो इस चीज़ से हमें बचना है। और जहाँ भी कोई दिखता है कि ऐसा बंदा कोई काम कर रहा है, बड़े ही सीक्रेट तरीके से मेरे को कॉल कर दो। मेरा नंबर मुझे लगता है हर बंदे के पास होगा, नहीं होगा तो मैं अपना नंबर आपको अभी शेयर कर दूंगा। मेरे को बड़े सीक्रेट तरीके से बता दो कि सर यहाँ पे ये बंदा जो है, ये हमें लग रहा है कि ये कुछ गलत रूट पे चल रहा है या हमारी सोसाइटी को खराब कर सकता है, तो हम उसको कोई ना कोई प्रिवेंटिव एक्शन करके या उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज के हम उसको ठीक भी कर सकते हैं और इस सर्कुलेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी चिट्टा, गांजा, पुक्की, ये तो एक हो गई ना ड्रग्स की पहचान। आजकल लोग दवाइयाँ खा रहे हैं जो मेडिकल दुकानों से मिलती हैं, ट्रामाडोल, ये भी चीज़ें खा रहे हैं। कल हमारे पास एक डॉक्टर की टीम आई हुई थी, उन्होंने हमें बताया कि जरूरी नहीं है ट्रामाडोल से ही नशा होगा, जरूरी नहीं है कोई पैराट्रेगा खा के ही नशा होगा। अगर आप 10 गोलियां किसी और चीज़ की भी ले लोगे उससे भी इतना ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें ज़्यादा मात्रा में जो मेडिकल शॉप्स हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा, कोई भी आपसे कुछ इस तरह की डिमांड करता है तो उसको नहीं देना है, लेकिन उसका हमें सीक्रेट तरीके से हमें बता देना है कि ये बंदा हमारे पास इस चीज़ के लिए अप्रोच कर रहा था। बाकी और किसी के दिमाग में कोई किसी तरह से ड्रग्स के रिलेटेड या कुछ इस तरह के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कर सकते हो।